मैं विनोद उत्तराखंड से। हम लोग भी एक थोड़ा सा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में जो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है वो 21% है। और पिछले कई सालों से 2010-12 से हम लोग रिजर्वेशन इन प्रमोशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2012 में उत्तराखंड सरकार ने एक कमीशन बनाया था इंदु कुमार पांडे का, जिसमें जो आंकड़े थे वो सारे हम लोगों के फेवर में है। यहाँ पर अभी गवर्नमेंट सेक्टर में हम देखते हैं कि लगभग 10 से 11% लोग कार्यरत हैं। तब से लेकर अब तक की जो स्थिति है बहुत कहीं भी मतलब न बैकलॉग भरा गया न पदोन्नति कार्यक्रम। वो सारे भारतवर्ष में सभी लोग हम लोग सफर कर रहे हैं। हमारा मानना ये था कि जब हम लोग खुद पार्टी थे, हमारे साथी उसमें पार्टी थे, तो हमको हाई कोर्ट से हमारे फेवर में जो डिसीजन आया, उसके बाद जो सरकार ने जो अपना स्टैंड, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम लोग पदोन्नति में रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने जो आंकड़े कलेक्ट किए थे उसका कोई औचित्य नहीं है। तो वहाँ पर हमको ये फील हुआ कि जब हम एम्प्लॉइज हैं तो एम्प्लॉइज जो शासन की जो समक्ष जो समानता का जो अधिकार था कि उसके समक्ष सभी कर्मचारियों को, सभी को समान राइट्स देने की बात थी, लेकिन इस स्टेट में ऐसा नहीं हुआ। उसका जो पूरा देश पे जो इम्पैक्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरीके का जो डिसीजन दिया कि भाई ये सारी चीजें क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन, ये सारी बातें हुई, तो जिससे मतलब स्टेट पर सारी चीजें छोड़ दी गई। तो हमको ये फील हुआ कि जो गवर्नमेंट ने एक प्रकार का हमको एक जो दोहरा एक बर्ताव हम लोगों के साथ में किया, जो जिससे हम लोग पीड़ित हैं। और उत्तराखंड में सारी स्थितियां हमारे अनुकूल होते हुए भी हमको जो संवैधानिक जो अधिकार थे वो प्राप्त अभी तक नहीं हुए हैं। जी, मेरी आवाज? जी 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 जी। जबकि पूरा सरकार ने क्या करा, 2012 में पूरा इंदु कुमार पांडे का पूरा अध्ययन किया। उसके बाद इंदु कुमार पांडे ने जो अपना रिपोर्ट दिया वो हम लोगों के फेवर में था वो आंकड़ा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 2012 में ही एक इरशाद हुसैन कमेटी बनाई, जो कि सिंगल कमेटी थी, जो पूर्व रिटायर्ड जज थे। ठीक है, 2012 से लेकर 2016 तक उन्होंने स्टडी किया, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक सरकार में लंबित है। इरशाद हुसैन की रिपोर्ट आज तक लंबित है। और उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने तक या अध्ययन करने तक गवर्नमेंट का करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने उस पर खर्च किया। लेकिन हम लोगों को ये राइट होना चाहिए, हमारा संवैधानिक अधिकार था कि उस रिपोर्ट के जो इरशाद हुसैन कमीशन गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, तो उस आंकड़े क्या हैं वो हम सबको जानने का एक अधिकार मिलना चाहिए, जो अभी तक हमको नहीं मिल पाया। तो ये अभी तक पेंडिंग है सरकार में। ठीक है, उसके बाद जब एक हाई कोर्ट हमारे फेवर में जब डिसीजन देती है, लेकिन हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये हवाला देती है कि हमको किसी आंकड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रमोशन में आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं, तो हमको आंकड़ों से क्या लेना देना है। अब जबकि जब बात यह है, जब राजनीति का जो टॉपिक है, मैं एमएनटी को धन्यवाद देता हूँ कि राजनीति का जो असली जो मकसद है कि समाज के वीकर सेक्शन को और समाज के तमाम लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करना, उसके लिए नीति पॉलिसी तैयार करना, ये पॉलिटिक्स का असली मीनिंग है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब हम पीड़ित हैं यहाँ पीड़ित हैं, तो हम अपनी बात किस मंच पर रखेंगे। तो इसके लिए हमारे जो राजनेता, जो हमारे जो मैं ये कहूँगा जो मूल निवासी समाज के जो जनप्रतिनिधि तमाम पार्टियों में जो अपने क्या कहते हैं अपने रिजर्वेशन के सहारे
वो एमएलए हैं या एमपी हैं या मिनिस्टर्स हैं, तो वो अपनी बात को अपने समाज की बात को आगे तक नहीं ले जा पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के साथ जो सबसे बड़ी जो मेरे को जो फील हुआ कि वो ये लगता है कि जो हमारे लोग जो सरकारी नौकरी में जो तमाम अलग-अलग जिम्मेदारियां लिए हुए हैं, वो अकेलापन इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि जो सिस्टम है पे बैक टू सोसाइटी की जो हम बात करते हैं, तो उसको हम फुलफिल नहीं करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम हमारा बैकग्राउंड क्या है,